रेडियो कनपुरा FM 90 से मैं हूँ सुजाता और आज हम आए हैं डेल्टा हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी। आज हम इनसे जानेंगे टीबी के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और चेस्ट रिलेटेड सभी बीमारियों को मैं देखता हूँ। मैं इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ और डेल्टा हॉस्पिटल में मैं मंडे से सैटरडे तक ओपीडी कर रहा हूँ और चेस्ट रिलेटेड सभी बीमारियों को मैं देख रहा हूँ। सर, टीबी बीमारी क्या है? टीबी बीमारी एक तरह का इन्फेक्शन है जो आमतौर पे मरीजों को हो जाता है, लोगों को हो जाता है। इसमें लंबे समय तक खांसी आना, खांसी में खून आ सकता है, बुखार आता है, वजन कम होता है, भूख नहीं लग सकती है। टीबी एक फेफड़े की समस्या नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है। फेफड़े के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकती है, जैसे कि फेफड़े में पानी आना, पेट में टीबी होना, आँख की टीबी होना और दिमाग की टीबी होना, मेनिंजेस की टीबी होना, कहीं भी टीबी हो सकती है। लेकिन फेफड़े की टीबी ज़्यादा कॉमन है, जो कि इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को लग सकती है। सर, क्या टीबी बीमारी होने की कोई उम्र होती है? देखिए, टीबी बीमारी होने की कोई उम्र तो नहीं होती, लेकिन हाँ, जब भी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम होती है तब टीबी बीमारी लग सकती है किसी को भी। और अगर आदमी के खान पान में कमी आई या आदमी को और दिक्कतें जिससे कि इम्यूनिटी कम हो रही है, आदमी लंबे समय से स्टेरॉयड पे है, आदमी को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उसको टीबी की बीमारी लग सकती है। क्योंकि टीबी आमतौर पर जो इस देश में रहता है, किसी न किसी को, सभी को है टीबी, लेकिन इन्फेक्शन अलग चीज़ है और डिजीज़ होना अलग चीज़ है। डिजीज़ किसी को नहीं है, डिजीज़ उसी को होती है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसको टीबी बीमारी लग सकती है। सर, टीबी बीमारी किस व्यक्ति के लिए और किस उम्र में घातक हो सकती है? देखिए, वही मैंने कहा, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, उसको लग सकती है और वो किसी भी उम्र में लग सकती है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, 45-50 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसको डायबिटीज़ हो, कोई आदमी स्टेरॉयड पे लंबे समय से हो, उसको टीबी की बीमारी लग सकती है। कोई पर्सन कांटेक्ट में रहता हो, फैमिली में किसी को टीबी हो, उसको टीबी की बीमारी लग सकती है। तो लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टीबी के इलाज बहुत अच्छे से आदमी अगर दवा करेगा तो टीबी ठीक होने वाली बीमारी है। सर, आम आदमी टीबी के लक्षण को कैसे पहचाने? अगर लंबे समय से खांसी आ रही हो, किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी में बलगम आ रहा हो, खांसी में खून आ रहा हो, बुखार आ रहा हो, वजन कम हो रहा हो, भूख ना लग रही हो, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर से चेस्ट की समस्या को लेके मिले और उनसे उपचार पूछें, इस चीज़ को डायग्नोज करा जाए, जिससे कि इलाज जल्दी से जल्दी चालू हो सके और दूसरे आदमी को, परिवार में ये टीबी की बीमारी ना फैले। सर, जिसको टीबी की बीमारी हो जाती है तो उसे कैसे एहतियात बरतना चाहिए? टीबी की बीमारी के लिए एहतियात तो सबसे पहले मुंह पे कपड़ा रख के ही आदमी खांसे या सांस ले ठीक से। अगर किसी कांटेक्ट में आ रहा हो, किसी बच्चे के कांटेक्ट में आ रहा हो या परिवार में किसी के कांटेक्ट में आ रहा हो, तो मुंह पे कपड़ा रख के ही खांसे और मुंह पे कपड़ा रख के थोड़ा दूरी से अलग कांटेक्ट में सांस ले और जल्द से जल्द उसको डायग्नोज करे और इलाज चालू करे। अगर इलाज चालू हो जाएगा समय पे और लंबे समय तक दवा चलती रहेगी तो शुरुआत के बाद एक से दूसरे को टीबी नहीं फैलती है। अगर इलाज चालू हो जाए समय से तो दूसरे को फैले टीबी, इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अपना खान पान, रोगी अपना खान पान पे विशेष ध्यान दे। दवा के साथ साथ खान पान पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना आवश्यक है। न्यूट्रिशन में ज़्यादा प्रोटीन खाए, ज़्यादा फैट ले, वो अपने डॉक्टर से सलाह ले कि किस तरह का खान पान रहना चाहिए, वो डॉक्टर बेहतर सलाह दे पाएंगे। सर, लोगों को डर रहता है कि अगर किसी को टीबी हो जाएगा तो उसका इलाज वो लोग नहीं कराते हैं कि बहुत महंगा लगेगा, उसका बहुत पैसा महंगा है, हम इलाज नहीं करवा पाएंगे। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, टीबी का इलाज तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। टीबी का इलाज, ये लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, टीबी का इलाज महंगा है। टीबी का इलाज महंगा नहीं है। आजकल सरकारी में डॉट्स का प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सरकार दवा मुफ्त में देती है, साथ में मरीज को खान पान और न्यूट्रिशन के लिए उसके खाते में पैसा भी आता है सरकार की तरफ से। तो टीबी का इलाज तो भारतवर्ष में बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये भ्रांति हटाने की ज़रूरत है लोगों को अपने दिमाग से। सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर कोई जवान ही है या कोई बच्चा है, वो इलाज कराना शुरू करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो इलाज बीच में ही रोक देते हैं टीबी का, तो इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है उन पर?
देखिए, टीबी का इलाज बीच में रोकना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। टीबी का इलाज छोड़ छोड़ के खाना, ये एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का की जनक है ये चीज़। तो टीबी की दवा को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए जब तक पूरा कोर्स ना हो जाए, मरीज ठीक ना हो जाए, डॉक्टर ये ना कह दे कि हाँ अब आप ठीक हो चुके हैं, अब आप दवा बंद कर दीजिए, तब तक ये इलाज नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इलाज छोड़ते हैं, छोड़ छोड़ के दवा खाते हैं, तो शायद वो दवा आगे चल के फ़ायदा ही ना करे, जो एमडीआर टीबी में बदल जाए। हाँ, एमडीआर टीबी का इलाज महंगा होता है, लेकिन वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री का इलाज होता है सरकार की तरफ से। तो लेकिन वो नौबत ही ना आने दे, आदमी पहले ही टीबी डायग्नोज होकर जड़ से ख़त्म हो जाए तो सही है। एमडीआर टीबी की नौबत ही ना आने दे, इसलिए ज़रूरी है कि इलाज पूरी तरह से लिया जाए, पूरा कोर्स कंप्लीट करा जाए उसका। सर, जैसे प्रधानमंत्री का ये मिशन है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, मैं तो कहना चाहूँगा। और इसीलिए मैं टीबी की जागरूकता फैलाने के लिए आपके माध्यम से मैं टीबी की जागरूकता आम नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोग इस तरह के जागरूक बने। अगर लंबे समय से खांसी आ रही हो, किसी का वजन कम हो रहा हो, तो घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से या सरकारी अस्पताल, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो सरकारी अस्पताल में जाएं। सरकार की तरफ से दवा फ्री है, अगर वो दवाएं चलेंगी तो शायद ये रोग जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो सर, अगर अभी की बात कर लें, जनवरी की बात कर लें, तो जनवरी में क्या लगता है कि कितने प्रतिशत मरीज जो हैं वो उनका आंकड़ा ठीक हो गया होगा और कितने एक्टिव होंगे? नहीं, जनवरी में तो देखिए काफ़ी अच्छे तरह से टीबी का इस समय उपचार चल रहा है, और सरकार की तरफ से भी नई दवाएं आ गई हैं, एमडीआर में भी नई दवाएं आ गई हैं। और ये जो भी प्रधानमंत्री की पहल है 2025 तक टीबी ख़त्म हो जाएगा, ये पहल बहुत अच्छी है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद 2025 तक हम लोग टीबी को हरा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने ये बताया कि अगर इसी तरह आंकड़ा चलता रहा तो 2025 तक हम टीबी को हरा सकते हैं। रेडियो कनपुरिया 90 FM की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। 90.0 रेडियो कनपुरिया, सुनो कान लगा के।